नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोईशविशाहूढं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्ते मयि मूर्ते नित्यमेव प्रकाशितं वन्दे तोषौवसिद्धे ध्रुवं मलमणोवभं गतिं पत्ते भोक्षामि समय पाहुडे मृणमो शुद्धिकेवली भणिदम् मृणमो शुद्धिकेवली भणिदम् मृणमो शुद्धिकेवली भणिदम्। आज अपनी चर्चा ये रत्नकर्ण अपने समयसार नामक महान ग्रंथ की दूसरी गाथा पर चल रही है। दूसरी गाथा का कुछ जो विषय है वह विषय कल छूट गया था। इस दूसरी गाथा में 100 समय व पर समय के स्वरूप की चर्चा इसमें की गई है, जिसमें 100 समय मतलब में अपनी आत्मा और पर समय यानी पुद्गलादि जो कर्म है, या जो पर समय का मतलब में एक 6 द्रव्य में से केवल एक जीव द्रव्य को छोड़कर के शेष 5 द्रव्य जो हैं वह पर समय हैं, और हमारी आत्मा जो है वह स्व समय है। इस संबंधी कल अपन ने चर्चा की थी। आज जो है प्रश्न के माध्यम से चर्चा चल रही थी, जिसमें आज 7वां प्रश्न की चर्चा अपन को करनी है। जो इसमें बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो दूसरी गाथा आपने पढ़ी थी अभी, जिसका स्वरूप आपने बताया था, उस दूसरी गाथा का तात्पर्य क्या है, इस गाथा का तात्पर्य क्या है, तो पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। जो जीव निश्चय रत्नात्रय लक्षण वाले निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित रहता है, उतने काल तक ही वह स्व समय है। देखो कितनी बढ़िया बात कही कि स्व समय किसे कहा? स्व समय उसे कहा जो दर्शन ज्ञान चारित्र में जब तक स्थिर रहता है तब तक। बहुत मतलब में ये भी बात ध्यान में रखना। अब आप सोच रहे होंगे जिसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा या सम्यक चारित्र हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, हैं? तो कहते हैं भैया ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान कल्याण के लिए इन पर्यायों की आवश्यकता नहीं है। ये तो जो पर्याय है वह आत्मा की है ही नहीं। बस इस बात को विशेष ख्याल में रखना है कि जितने भी पर्याय हैं वे पर्याय आत्मा की नहीं हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो निश्चय रत्नात्रय के लक्षण वाले यानी निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को में जो स्थित हैं वे 100 समय हैं। और कब तक? जब तक उतने काल तक उसमें स्थित हैं जब तक 100 समय हैं। और उसके बाद में जब वह सिद्ध हो जाएंगे, समझ गए, सिद्ध पर्याय सिद्ध गति से पार हो जाएंगे, तब भी पे वो 100 समय होंगे। भैया उस समय वो केवल एक आत्मा ही हैं। उस समय तो केवल वो एक ज्ञानानंद घन स्वभावी रूप हैं। वहाँ पर इस 100 समय और पर समय की कोई महत्ता नहीं है। 100 समय और पर समय तो केवल पर्याय अपेक्षा से है। समझ गए ना? ये 100 समय हो या जो पर समय हो, ये दोनों के दोनों पर्याय हैं। समझ गए ना? ज्ञान दर्शन चारित्र ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। ये तो पर्याय हैं भैया, आत्मा के स्वभाव में ये नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो केवल अपने स्वरूप में रमण का नाम है, केवल अपने स्वरूप में रम जाने का नाम है,
केवल अपने स्वरूप में चले जाने का नाम ही आत्मा है। आत्मा किसी भी द्रव्य से कुछ भी लेना देना नहीं। ये तीसरी गाथा में आएगा, बहुत अच्छा विश्लेषण है इसमें। आगे कहते हैं, अन्य सभी जीव जो पुद्गल कर्म के उदय से होने वाली नारकी, मनुष्य आदि नाम वाली संज्ञाओं में स्थित हैं, वे सब पर समय हैं। मतलब जो नरक में है, या जो मनुष्य गति है, या जो देवगति है, या जो त्रियंच गति है, ये सब जितनी भी पुद्गल से रिलेटेड, जितनी भी पुद्गल से संबंध रखने वाली हैं, कह रहे ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब जो है पर समय है, ये सो समय नहीं है। ये सब की सब पुद्गल की जो मतलब में, चाहे वो कोई भी हो, समझ गए ना? आत्मा के बिना जितनी भी पर्याय हैं वह सारी की सारी पर्याय पर समय है, वो सो समय नहीं है। वह के सारी जो पर्याय हैं वह पर समय हैं, आत्मा के स्वभाव रूप तो है ही नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। इस बात को बहुत विश्लेषण के साथ भी याद रखने योग्य बात है। तो भैया हमारी आत्मा के अलावा ये जितने भी, चाहे वो ज्ञान गुण की पर्याय हों, चाहे वह चारित्र गुण की पर्याय हों, चाहे वह श्रद्धा गुण की पर्याय हो, वह कोई भी पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। यह तो हुआ सो समय। और पुद्गलादि पर्याय में अब जो पुद्गल की जिनकी पर्याय हैं, जो जीव पुद्गल के कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली पर्यायों में रह रहा है, वह सारा का सारा पर समय है। वह सारी की सारी पर्याय पर समय हैं, वह सो समय नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रहने वाले जीव भी पर समय हैं। समझ गए? जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र जो भी है, ये जो व्यवहार से होने वाला जो भी है, ये भी सारा का सारा पर समय है, ये सो समय नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वर्तमान में पढ़ते जीव भी सब पर समय हैं। जितने जीवों को अपने आत्मा कल्याण की जो अनुभूति है, वह अनुभूति नाम की चीज नहीं हुई है, वे सबके सब पर समय हैं। जिनको आज तक अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है, वे सबके सब पर समय हैं। अपने स्वरूप में जिनको रमणता का भाव नहीं आया है, या भाव आया भी है तो भी वह पर समय हैं। सो समय तो केवल वो है जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है। आत्म स्वरूप से बाहर तो परिवर्तन ही नहीं है जिसका, वह केवल जो है सो समय है। बाकी के सब पर्याय जितने भी हैं, चाहे वो पुद्गल की हो, धर्म द्रव्य, धर्म किसी भी द्रव्य की पर्याय हो, वह सारी की सारी पर्याय जो हैं वह सो समय नहीं पर समय है। फिर प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है, क्या सो समय और पर समय में जीव एक साथ नहीं हो सकता है? समझिए ना, कि जीव एक समय में सो समय में भी रहे और पर समय में भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता क्या? मतलब मैं जीव एक समय पर सो समय में भी रहे और पर समय में भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता क्या? जैसे कि मैं शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा हूँ, ऐसा विचार करना सो समय है, और पर के बारे में सोचना पर समय है। समझे ना? कह रहे हैं जैसे मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूँ, ऐसा विचार करना तो सो समय हुआ, लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं शरीर सहित हूँ, स्त्री पुत्र धन मकान मेरे हैं, मैं शरीर मतलब शरीर संबंध जितने भी रिलेशन है वह के सारे मेरे हैं, ऐसा जो भाव करना, वो कह रहे हैं ये पर समय है। उसका उत्तर देते नहीं, यह व्याख्यान मात्र विचार का नहीं है भैया, कि तुमने विचार कर लिया कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, इतना मात्र व्याख्यान करना मात्र सो समय नहीं है। समझ गए? ये मात्र व्याख्यान जो है, समय सार का जो व्याख्यान है, यह समय सार शब्द ही है आत्मा का सार, कि जिसमें आत्मा का ज्ञान लबालब भरा हो, जिसमें आत्मा की शक्तियाँ अनंत भरी हों। ऐसे केवल विचार करने मात्र से थोड़ी मैं कह लूँ मैं तो भैया ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, पर द्रव्यों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मैं रहित हूँ, मैं तो बस ज्ञायक हूँ, ऐसा जो अनुभव हो रहा है मुझे, मैं बस सो समय हो गए। नहीं, कह रहे ऐसा मात्र ऐसा व्याख्यान करना या ऐसा विचार मात्र करना ये ठीक नहीं है। यहाँ आत्मा में एकत्व की अनुभूति का विषय है।
एकत्व की अनुभूति का मतलब मैं ज्ञाता हूँ बस, मैं ज्ञायक हूँ बस, इतनी अनुभूति मात्र। और उसमें जो मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विचार भी पर समय है। मतलब मैं जहाँ पर केवल स्वरूप लीनता ही प्रकट होती हो, मतलब मैं जहाँ कहने रहने रखने जैसे परिणाम भी ना होते हों, वहाँ पर बता रहे वो स्व समय है। जब आत्मा स्व समय में होगा तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अमृतचंद्राचार्य ने उसी भेद ज्ञान ज्योति को स्व समय कहा है। अमृतचंद्राचार्य ने किसे स्व समय कहा? अमृतचंद्राचार्य ने कहा भैया जिसको वेद विज्ञान प्रकट हो जाता है, जो अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, उसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सोचिए, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, अंतर मुहूर्त के अंतर मात्र केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसे स्व समय कहा। जो केवल ज्ञान का कारण है वह स्व समय है। केवल विचार करना, मंथन करना ये स्व समय नहीं है, ये तो पर समय है। भैया देखो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनको भी बहुत समझना जरूरी है। द्रव्य कर्म जो है, भाव कर्म जो है और नो कर्म जो है, इनसे पृथक जो है वह आत्मा है, ज्ञाता है, ज्ञायक है, वो आत्मा है, वो अनुभव की बात है। अरे आपने विचार किया मैं तो भैया ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, ये तो भैया भाव कर्म है, हैं? क्या कहा? ये तो भाव कर्म है, तेरा स्वभाव है ही नहीं। मैं तो ज्ञाता हूँ, ये भी भाव कर्म है, हैं? भाई अपने अंदर में जो विचार उत्पन्न हुआ है, वह जो विचार है वह विचार ही तो भाव कर्म है। वह राग रूप हो सकता है, द्वेष रूप हो सकता है, मोह रूप हो सकता है, कसाय रूप परिणामित हो सकता है। तो वह जो परिणाम है वह क्या है? कह रहे वह परिणाम ही तो भाव कर्म है। और भाव कर्म के निमित्त से ही द्रव्य कर्म होता है। और द्रव्य कर्म जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय इत्यादि 8 कर्म रूप जो परिणमित होता है वह द्रव्य कर्म है। और मन में जो विचार उत्पन्न होता है वह भाव कर्म है। और जो सामने झलकता है वह क्या है? नो कर्म है। मतलब द्रव्य कर्म के उदय से जो भाव प्रकट होता है वह नो कर्म है। बहुत अच्छे से समझने की बात है भैया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को भी समझना आज हमारे लिए बहुत ही परम आवश्यक है। क्योंकि हमारे अंदर में देखो, ऐसा कोई करना मत, क्योंकि चरणानुयोग का है, मैं द्रव्य अनुयोग का विषय है, मैं द्रव्य अनुयोग की अपेक्षा से बता रहा हूँ। यहाँ बहुत विशेष ख्याल रखना, नहीं तो सुनो, जैसे कोई फिल्म बनाने का जो भाव मन में आया, मतलब जैसे कोई पिक्चर बनानी है तो उस पिक्चर को बनाने का जो भाव है, जो राग है, वह यदि हमारे मन में आया तो समझना ये भाव कर्म है। क्या है? भाव कर्म। हमारे मन में जो आया वह भाव कर्म है। और जो मतलब में वो चित्तपट पर अपन ने जो देखा, समझ गए ना, जो नाटक स्वरूप अपन ने उसको फरमाया वह क्या है? द्रव्य कर्म है। जो नाटक स्वरूप अपन ने किया वो द्रव्य कर्म है। और सभी लोगों ने जब उसको देखा पर्दे पर, वह नो कर्म है। देखो, प्रत्येक जीव नो कर्म है भैया। पर्दे यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम पर्दे को फाड़ नहीं देना, पर ये विचार करना इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञान गुण का धनी हूँ, मेरा स्वरूप ही नहीं है। समझ गए ना? न मेरा स्वरूप द्रव्य कर्म रूप है, न मेरा स्वरूप भाव कर्म रूप है, न मेरा स्वरूप नाम कर्म रूप है। मैं तो बस एक ज्ञाता हूँ। ऐसा जो भाव है वह स्व समय है। ऐसा जो भाव है ना, वह भाव ही स्व समय है। इसके अलावा स्व समय और कोई वस्तु नहीं है। पर प्रदेशों में अपनत्व, अरे और की छोड़ो, मैं और अच्छा सटीक उदाहरण आपको बताता हूँ। आप मंदिर जी जाने का आपके अंदर में विचार आया,
आपका मंदिर जाने का विचार आया, ये क्या है? विचार आया, विचार आया, ये क्या है? ये है भाव कर्म। मंदिर जाने का विचार आना, ये है भाव कर्म। बहुत ध्यान सुनना भाई। मंदिर जाने का जो राग है वह है भाव कर्म। मंदिर जाने का जो मोह है वह है भाव कर्म है। और उस भाव कर्म में ही कह रहे हैं, यहाँ पर देखो एक प्रश्न है कि भैया सौ समय की अनुभूति किस अवस्था में, किस गुण स्थान में होती है? समय सार रूप अनुभूति है, अनुभूति है या सौ समय रूप अनुभूति है? अनुभूति कौन से गुण की पर्याय है? भैया जो है समय सार में जो अनुभूति, मतलब में जो अनुभूति शब्द भी है ये पर्याय की दृष्टि से है, अनुभूति भी नहीं है। मतलब मैं वहाँ पर जिस जो यहाँ जो विषय चल रहा है उस विषय के आधार पर मैं बताऊँ, ये तो जो सौ समय की जो बात है वह सौ समय तो कहते हैं कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ भाई। द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप मैं नहीं हूँ। मैं सौ भी नहीं हूँ, समय भी नहीं हूँ, और मैं पर समय भी नहीं हूँ। मैं तो पर सबसे पृथक मात्र एक ज्ञानानंद घन हूँ। मतलब वह ज्ञानानंद घन भी शब्द से नहीं कह सकते, वह तो एक अनुभूति का विषय है कि वह कैसा हूँ, समझ गए ना। उसके शब्दों की कोई, अरे भाई गुणस्थान अतीत हूँ, समझ गए ना। जो स्व समय है, जो आत्म स्वरूप में लीन है, जो गुणस्थान अतीत है, समझ गए ना। वहाँ तो केवल यदि विषय की दृष्टि से देखे जाए कि भैया जो स्व समय है और वह जब केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उसे स्व समय कहते हैं। स्व समय कहना ये तो हो गई 12वें गुणस्थान की बात। स्व समय कहना, अनुभूति होना, ये अलग बात है, समझ गए ना। अनुभूति अलग चीज है और स्व समय में लीनता जो है वो अलग चीज है। और अपने ज्ञायक में रमण करना, जहाँ गुणस्थानातीत हो जाना, जहाँ ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय से रहित हो जाना, वहाँ उस स्वरूप की जो है बात यहाँ पर स्पष्ट कही गई है। तो यहाँ जो बात है, यहाँ पर केवल एक अपने स्वरूप की बात का कथन यहाँ पर किया गया है। कहते हैं कि भेद विज्ञान का विचार करने वाला आत्मा स्व समय नहीं है, किंतु भेद ज्ञान में लीन होकर स्व संवेदन करने वाला ध्यानी मुनि को स्व समय कहते हैं। भेद विज्ञान करने वाले को भी नहीं कहा, कह रहे भेद का विचार करने वाला आत्मा स्व समय नहीं है, किंतु भेद ज्ञान में लीन होकर स्व का संवेदन करने वाला ध्यानी मुनिराज को स्व समय कहा है भैया। इसलिए जिस समय ऐसा स्व समय वाला आत्मा होगा उस समय पर समय नहीं होगा। और जब समय स्व समय से भी उच्च, मतलब केवल एक ज्ञातापने का जो भाव होगा, ज्ञातापने का मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ शब्दों से, केवल एक जो अंतरंग में जो परिणाम होंगे, जो आत्मा को जानने के जो सिद्ध अतीत जो सिद्ध हो चुके हैं उनके जो परिणाम हैं, वह उनके जो परिणाम हैं वह स्व समय पर समय पर्याय रूप में नहीं है, वह तो एक केवल निर्विकल्प रूप से हैं, समझ गए ना। तो इस प्रकार से ये जो है 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन अपना हुआ। 9वां क्वेश्चन ये कहते हैं कि जब नारकी आदि संज्ञा में स्थित होने से क्या तात्पर्य है, कि जो नरक आदि की जो संज्ञा प्राप्त है उस नरक आदि की संज्ञा में से मतलब में कौन सा स्थान है या क्या तात्पर्य है। तो देखो कहते हैं जब तक मोह के उदय से उत्पन्न हुए इन नारक मनुष्य त्रियंच आदि पर्यायों में मैं नारकी हूँ, मैं मनुष्य हूँ इत्यादि भावों से ये जीव रहता है, तब तक पर समय वाला जीव है। देखो मैं नारकी हूँ, मैं नरक में दुख उठा रहा हूँ, मैं त्रियंच गति का जीव हूँ, मैं मनुष्य गति का जीव हूँ, मैं देव गति का जीव हूँ, समझ गए ना। जब तक ऐसे जो विकल्प हैं, समझ गए ना, देवगति से तो होना ही नहीं है कुछ भी, लेकिन तीन जो पर्याय हैं उन तीन पर्यायों की बात कर रहे हैं कि जब तक ये जो तीन पर्याय हैं तब तक इन तीन पर्यायों में ये जो मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब तक ये एकपन एक अनेकत्वपने का भाव है, समझ गए, जो हूँ नहीं उसको मैं अपना कहूँगा, तब तक वह पर समय है।
इस पे स्पष्ट है कि जीव आत्म ध्यान की उस एकाग्रता को प्राप्त कर ले जिसका मैं मनुष्य हूँ, इस भाव का संवेदन भी नहीं रह जाए, मैं ज्ञाता हूँ, इस भाव का भी जहाँ संवेदन न रह जाए वह सो समय है। और जब तक मनुष्य नार की पर्यायों का संवेदन रहता है तब तक मैं पर समय हूँ, ऐसा यहाँ पर भाव स्पष्ट किया है। तो नारक आदि संज्ञा में स्थित होने से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब भाव यही निकला है कि जब तक मैं नार की पने का मेरे को संवेदन हो रहा है, नार की पने का जो मनुष्य पने का संवेदन हो रहा है, जब तक तो मैं पर समय हूँ। और जब मैं नार की एवं त्रियंच या मनुष्य पर्याय के संवेदन से रहे केवल ज्ञाता पने का भाव होता है, उस समय या कहें कि इनसे पृथक जो भाव होता है तब हमें जाके सो समय कहलाते हैं। अब जो है आचार्य देव कहते हैं, आचार्य देव इस कथन से क्या प्रतिपादन करना चाहते हैं, मतलब जो आपने नरक त्रियंच इत्यादि का जो बात कही इससे वो क्या प्रतिपादन करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं अपने गुणों के साथ एकत्व से निश्चय को प्राप्त शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। क्या कहा, अपने गुणों के साथ एकत्व से निश्चय को प्राप्त, एकत्व से, देखो एक हो तो बढ़िया है, बहुत हो तो विसंवाद है। ये तीसरी गाथा बहुत अच्छी है, इसमें एकत्व और का स्वरूप बताना है मेरे को, जिसमें मेरे को एकत्व के बहुत अच्छे स्वरूप की चर्चा करनी है कि एकत्व से क्या होता है। भाई आप अपने घर में 10 लोग हैं और 10 ही लोग जो हैं और 10 लोग भोजनशाला में हैं, भोजनशाला में भोजन कर रहे हैं, अपना अपना सामान उठा उठा के खा रहे हैं, जब तक तो कोई विसंवाद नहीं है। बात को बिल्कुल बहुत क्लियरिटी से समझना। आप किसी भोजनशाला में या आप कहें आप अपने घर की किचन में, आपके घर की किचन में 6 लोग हैं और 6 लोग जाकर के किचन में से अपना अपना सामान उठा उठा के खा रहे हैं, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम एक दूसरे की थाली से उठा उठा कर छीन छीन कर खाते हैं तो क्या होगा, क्या होगा बोलो। उस समय विसंवाद होगा कि नहीं होगा, उस समय लड़ाई होगी कि नहीं होगी, झगड़े होंगे कि नहीं होंगे। वैसे यहाँ पर बता रहे हैं भैया यदि एक रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि तुम अपने आप को एक मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे कि मैं अकेला ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, यदि इस प्रकार का यदि आप अनुभव करोगे तो कोई विसंवाद नहीं है, कोई दुख नहीं है। यदि तुम एक में अनेक लोगों को सिद्ध करना चाहोगे, अरे मेरे स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, अरे तुम अकेले हो, इतना सारा विसंवाद प्रकट करोगे तो कैसे चलेगा भाई, हैं? ऐसे में वह चलने वाली वस्तु नहीं है। तुम्हें तो अपने में एकत्वपना लाना है। उसी की बात यहाँ करें कि अपने गुणों के साथ एकत्व से निश्चय को, एकत्व से अकेले आत्मा में शुद्ध ज्ञान बोध, समझ गए ना, शुद्ध बुद्ध है परमात्मा के स्वरूप को पहचानना ही या अपने स्वरूप में जाना ही, शुद्धात्मा को ध्याना ही उपादेय है। बस वही उपादेय है, उसके अलावा कोई चीज उपादेय नहीं है। हम सोचेंगे कोई चीज उपादेय होगी तो कह रहे वो चीज उपादेय नहीं है, समझे। केवल कह रहे हैं एक निज शुद्धात्मा का ही उपादेय है, उसके अलावा एक भी पदार्थ उपादेय नहीं है। क्योंकि सभी के सभी कैसे हैं, कर्म बंध के साथ एकत्व को प्राप्त अशुद्धात्मा ही है, जो मोह राग देश प्रपंच, प्रपंच शब्द आया था ना पहले, प्रपंचों में जो फंसा हुआ है, वह 5 इंद्रिय के प्रपंचों में फंसा हुआ है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म के प्रपंचों में फंसा हुआ है, उसको कहाँ अनुभूति है। वह तो कैसा है, अशुद्ध आत्मा है। वह अशुद्ध आत्मा तो कैसा है, हे है। जैसे अपन बोलते हैं ना व्यवहार की भाषा, अरे बहिरात्मा हे है, बहिरात्मा कैसा है, हे है। और अंतरात्मा और परमात्मा उपादेय है, समझ गए ना। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अशुद्ध आत्मा जो है, रागी द्वेषी मोही, संसार को अपना मानने वाली, पंच परावर्तन को अपना मानने वाली हैं,
अपने स्वरूप को अपना ना मानने वाली, मिथ्यात्व को अपना मानने वाली, श्रद्धा गुण का हरण करने वाली, चारित्र गुण का हरण करने वाली, ज्ञान गुण को हरण करने वाली, ऐसी कर्म बंध जो अवस्थाएं हैं उनको कह रहे अशुद्ध आत्मा है। हे है सौ समय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है, सौ समय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है, पर समय शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। इस अभिप्राय को धारण करना चाहिए, इस अभिप्राय को अपन को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने संक्षिप्त में जो कुछ क्वेश्चन थे उनके स्वरूप को अपन ने यहाँ समझने की कोशिश की है। अब अपन को आज तीसरी गाथा का स्वरूप देखना है। तीसरी गाथा को मैं पढ़ता हूँ। एयत्णे क्षय गदो समवो सौवत् सुंदरो लोगे बंद कहायत्ते तेण विसंवादनी होदी। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। एयत्णे क्षय गदो समवो सौवत् सुंदरो लोगे बंद कहायते तेण विसंवादनी होदी। इस गाथा का जो पद्यानुवाद है वह पद्यानुवाद क्या है? पद्यानुवाद कहते हैं एकत्व निश्चय गत समय सर्वत सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंद की यह कथा ही एकत्व में। बहुत अच्छी बात है। इस लाइन को बार बार जितनी बार भी याद कर सको इसको याद करना। क्या? एकात्म निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। क्या कहा? एकात्म निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंद की यह कथा ही एकत्व में। देखो भैया, सबसे मूल बात तो ये है कि एकत्व निश्चय गत समय कह रहे हैं। जो एकत्वपना है वह एकत्वपना ही वास्तविकता में ग्रहण करने लायक है। एकत्व के अलावा कुछ भी हमारा नहीं है। एकत्व के बिना तो सर्वज्ञता है निरर्थक है। एकत्व के बिना सब जो है वह सब झूठा है। कह रहे हैं एकत्व निश्चय गत समय कि कह रहे हैं एकत्व निश्चय रूप में गत समय, गत प्राप्त हुआ जो समय है वह लोक में सर्वत्र सुंदर है। इसलिए एकत्व में बंद कथा विसंवादनी। इसलिए कह रहे एकत्व में यदि बंध की कथा जोड़ेंगे, एकत्व में यदि अन्य को जोड़ेंगे तो वहाँ विसंवाद तो पैदा होगा ही होगा। यदि विसंवाद पैदा नहीं करना है तो अपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता है भैया। देखो, एकत्व का विरोध करने पर झगड़े होते हैं, समझ गए ना? एकत्व का विरोध करने पर झगड़े होते हैं। आप देखना, किसी भोजनालय में जाओ आप और वहाँ नियम हो, अरे भैया सभी को बैठ कर के खाना है, समझ गए ना? और आप अकेले खड़े हो जाओ, भैया मैं तो खड़े होकर के ही खाऊंगा, मैं तो बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो खड़े खड़े ही खाऊंगा। अब बोलिए वहाँ विसंवाद पैदा होगा कि नहीं होगा? कहा भैया खड़े होकर के मत खाओ, तुम अकेले नहीं हो, तुम खड़े होकर क्यों खाते हो? हैं भाई, घर में 10 लोग हैं, 10 लोग कह रहे हैं कि हमें वहाँ रिश्ता नहीं करना, हमें वहाँ रिश्ता नहीं करना भैया, हमें वहाँ लड़की का रिश्ता नहीं करना है। और एक कह रहा है कि नहीं 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 हम तो वहीं रिश्ता करेंगे। अब बोलिए भाई साहब, विसंवाद पैदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जहाँ एकत्वपना होना चाहिए वहाँ अनेकत्वपना की बात करोगे तो विसंवाद तो होगा ही। वहाँ स्वरूप की पहचान कैसे होगी?
भैया बच्चों को माँ भोजन कराती है, बच्चों को माँ भोजन कराती है, वहाँ भी विसंवाद होता है। बच्चे को पकड़ती है, रुलाती है, समझ गए ना। और रुलाती है का मतलब क्या, उसको जबरदस्ती खाना खिलाती है, उसको भोजन कराती है, उसको भोजन कराने के लिए प्रेरित करती है। तो कह रहे हैं भैया एक बात ध्यान में रखना, हम किसी को दुखी कर सकते नहीं और कोई का दुख हम हरण कर सकते नहीं। क्या मैं अपने बच्चे को समझाऊं, बेटा गलत मार्ग नहीं अपनाना, बेटा न्याय का मार्ग अपनाना, बेटा अच्छे मार्ग पे चलना है। भैया तो हमें इस संस्था में एडमिशन दिलाएंगे जहाँ पर आत्मा की बात की जाती हो। अरे भैया हम तुम्हें ऐसे स्वरूप का भान कराएंगे हैं। अब वो क्या कहे, अपन कहें उससे भैया ऐसी जगह जाना, और वो क्या कहे, नहीं नहीं पापा जी हम तो वहाँ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब बोलिए हैं, कोई बीमार है, हम सोच रहे हैं इसका उपकार हो जाए, इसको दुख नहीं हो, इसको दवाई खिला दें, वो कहे हमें नहीं खाएंगे दवाई। अब बोलिए क्या करोगे आप। इसलिए अपना सुख दूसरों को देना, क्या इसमें अपना सुख दे रहे कि नहीं दे रहे भैया, और दूसरों का सुख लेना, दोनों विसंवाद हैं। अपना सुख दूसरों को देना मतलब में हम परेशान हो के आपको सुखी करने में लगे रहें हैं, और आप उसमें सुखी नहीं हो, तो ये तो विसंवाद की बात है, दुख की बात है। और दूसरों का सुख लेना, दूसरा कोई हंसी रहा हो, सुख रूप हो रहा हो, उसका सुख छुड़ा लेना, ये कहाँ की बात है भैया, ये अच्छी बात है नहीं है। यदि सुखी होना है तो क्या कहा, अपने में चले जाओ, एकत्व में रहो। यदि एकत्व के अलावा यदि एकत्व में रह करके कर्म बंद किया तो बहुत 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 दुख उठाना पड़ेगा भैया। इसलिए कहा दूसरों की आशा, सुख की आशा करना दुख है। हम दूसरों को सुखी नहीं कर सकते, हम हजार उपाय करने के बावजूद भी दूसरों को सुखी नहीं कर सकते, हम परम उपकार करके भी दूसरों को सुखी नहीं कर सकते। बोलिए अभी जैसे अभी समझ लीजिए, यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करना हम अपने कल्याण के लिए करना है, इसमें यदि दूसरों का कल्याण हो तो हो, समझ गए ना, ऐसी भावना होना। परंतु अरे नहीं भैया आपको तो प्रवचन सुनना ही पड़ेगा, आपको तो जिनवाणी सुननी ही पड़ेगी, अरे भैया ये तो विसंवाद पैदा हो जाएगा हैं, इसमें तो लड़ाई हो जाएगी। क्यों सुननी पड़ेगी, किस लिए सुननी पड़ेगी, मेरे को नहीं आता अब समझ में, मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा वैसा जो भाव है ये तो विसंवाद का कारण है। और एकत्व आत्मा को ये विसंवाद पैदा नहीं करना, एकत्व आत्मा को पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले, व्यवहार का है, मैं बोल रहा हूं आपको सुनना है। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुखड़े दूर करेंगे राम, किए जा जग में भलाई के काम। ये तो भैया चरणानुयोग की बात है कि दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुखड़े दूर करेंगे राम, किए जा जग में भलाई के काम। अरे भैया ये तो चरणानुयोग की बात है कि दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले, कि दूसरों के दुखों को दूर करना, ये चरणानुयोग की बात है, ये इसकी बात नहीं है। क्यों, द्रव्यानुयोग में तो समाचार में सीधा लिखा है हम किसी के दुखों को दूर कर सकते नहीं, कोई हमारे दुखों को दूर कर सकता नहीं। बोलिए हमें बुखार आए
और हमारा बुखार बहुत तेज हो तो क्या हमारा कोई बुखार उतार सकता है? नहीं उतार सकता भैया। उसका दर्द तो हमें ही झेलना पड़ेगा। ऐसे ही भैया हम तो केवल एक निमित्त बन जाएंगे आपके दुखों को दूर करने में, हैं? डॉक्टर को बुला के ले आएंगे, इंजेक्शन लगवा देंगे, ये सब कार्य करा देंगे, परंतु हम आपके दुख दूर नहीं कर सकते। पत्नी विसंवाद करे, कहे कि देखो लोग कितने अच्छे हैं, अपनी अपनी पत्नी के दुखों को दूर करते हैं। अरे भैया मैं आपको कपड़े दे सकता हूँ, मैं आपको हर सामग्री दे सकता हूँ, आप जहाँ कहेंगे वहाँ वो काम कर सकता हूँ, परंतु मैं आपके दुखों को हरण नहीं कर सकता। आपको किस चीज़ का दुख है, ये सब सुविधाएं होने के बाद भी यदि आप दुखी हैं तो मैं आपके दुख को दूर करने में समर्थ नहीं हूँ। अरे नमक में मिठास मैं नहीं ला सकता, हैं? आप कहोगे नमक में जो मिठास है उसको तो कम कर सकते हो। अरे भैया मैं नमक में से मिठास कम नहीं कर सकता, मैं नमक में मिठास नहीं ला सकता। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ नमक तो खारा का खारा ही रहेगा। इसी प्रकार संसार में जो जीव है वह दुखी ही रहेगा जो अपने ज्ञातापने को नहीं जानता है। इसलिए भैया घमंड मत करो, घमंड मत करो। मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ। अरे भैया तो एक समय की पर्याय को भी चेंज नहीं कर सकता है, तो एक समय की पर्याय को भी नहीं बदल सकता है, तो किसी को दुखी सुखी कर सकता है? और एक बात और कहूँ मैं, पर के बल पर मिलने वाली सफलता नहीं है, समझ गए ना? दूसरे ने आपको नौकरी लगाई तो इसमें दूसरे ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो यही बात है कि भैया एक आत्मा में यदि आप कहीं पर भी किसी रूप में भी यदि कर्म बंद करते हैं, एकत्व में यदि बंद की कथा करते हैं, ये आत्मा में यदि संसार की बात करते हैं, आत्मा के साथ यदि विसंवाद की बात करते हैं, तो वहाँ पर दुख ही है। लेकिन यहाँ क्या कहा? एकत्व निश्चय गति समय सर्वत्र सुंदर लोक में। अरे भैया जहाँ एक हो वहाँ लोक में सुंदरता है, जहाँ एक शुद्ध आत्मा की चर्चा हो वहाँ सुंदरता ही सुंदरता है, समझ गए ना? और विसंवाद है परबंध की यह कथा ही एकत्व में। यदि एकत्व में भी यदि अन्य को तुम डालोगे तो वहाँ विसंवाद ही पैदा होगा। एक और बात में अच्छी पॉइंट है मेरे पास, जो परद्रव्य व पुद्गल में एकत्व बुद्धि करता है वही दुखी है। जो परद्रव्य में और पर पुद्गल में, जो परद्रव्य में और पर पुद्गल में एकत्व बुद्धि करता है वही दुखी है। बोलो मैं आपका कुछ कर नहीं सकता और आप क्या सोचते हैं मैं आपका उपकार करूं? हैं? आपके घर में परिवार में कोई सदस्य है वो आपसे अपेक्षा रखता है, अरे भैया अपेक्षा क्यों रखते हो? हैं? किसी से अपेक्षा क्यों रखते हो? अरे वो तुम्हारी कोई भी मदद करने में सहकारी नहीं है, कोई किसी का एक समय का दुख भी हरण कर सकता नहीं है, तो फिर तुम इसमें विसंवाद क्यों करते हो? दुखी क्यों होते हो? हैं? प्यारा यही समय है निज धर्म करता, एकत्व शाश्वत शुभाशुभ कर्म हरता। पेबंद की वह कथा दुख कारिणी है, अच्छी लगे न मुझको भव बर्धनी है। अरे भैया कह रहे हैं समय सार में कह रहे हैं भैया मेरे को वो कथा अच्छी नहीं लगती जिसमें मेरा भाव के भाव बढ़ जाएं, जिससे मेरे कर्म बंधन हो, वह कथा मुझे बिल्कुल नहीं सुहाती भैया, बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को तो वही कथा पसंद है जो मेरे आत्मस्वरूप में चित करे। बहुत अच्छा समय सार का धीरे धीरे देखना, बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला है, बहुत अच्छा रसानुभव आने वाला है। इस गाथा में जो टीका है उस टीका को एक बार मैं पढ़ता हूँ, उसको समझाने की कोशिश भी करूँगा।
यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। अब देखो यहाँ बहुत आत्मख्याति टीका में जो चर्चा की समय सार में, वो ये कह दी सभी द्रव्य गुण पर्याय यानी सभी पदार्थ जितने भी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हों, एक ही भाव से। पुद्गल पुद्गल में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में, और जीव द्रव्य में। वहां कह रहे कोई विसंवाद नहीं, वहां समय है। उसी समय कहा, समय सार में उसी समय कहा जो अपने अपने पदार्थों में स्थित है। सीधी भाषा में बोले तो जो अपने अपने में एक ही भाव लिए हुए है, वहां क्या है? वह समय। समय मतलब में होता है आत्मा। तो यह समय मतलब में घड़ी घंटा भी होता है। समय के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ समय सार में समय शब्द का अर्थ आत्मा है। तो जो अपने अपने गुण धर्मों में स्थित है वह समय है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर धर्म अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव लोक के सभी पदार्थ समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। तात्पर्य यह है कि यह अकेला ही शोभा को बढ़ाते हैं, क्यों अन्य प्रकार से उसमें संकरादि दोष आ जाएंगे। बात बहुत सरल रूप में बताता हूँ मैं आपको। देखो, यदि अपन घर में हैं, घर में क्या, हाँ अपन घर में हैं, घर में बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं अपन, या ये समझ लीजिए दूध गर्म करते हैं। दूध गर्म किया, हमने कहा 1 गिलास दूध बना करके लाइए। आप 1 दूध गिलास बना करके लाए और 1 दूध गिलास में आपने चीनी डाली, इलायची डाली, थोड़ी सी मलाई भी डाली, और जो भी वो डालते होंगे वो सब डाला आपने, 4-5 चीज़ें आपने उसमें डाल दी। उसके बाद बताइए, जो आपने इलायची डाली, जो आपने शक्कर डाली, जो बाद में दूध में और भी चीज़ें डाली, वो क्या सभी दूध में मिल गई? अब मेरे को स्पष्ट बताना, क्या वो सभी दूध में मिल गई? नहीं, वो दूध में नहीं मिली। उनका स्वभाव अलग अलग है। इलायची अपना स्वाद दे रही है, शक्कर अपना स्वाद दे रही है, दूध अपना स्वाद दे रहा है, काली मिर्च अपना स्वाद दे रही है, घी अपना स्वाद दे रहा है। सब चीज़ें जो भी आपने उसमें डाली हैं वो सभी अपना अपना स्वभाव अपने अपने रूप में हमें दे रहे हैं। समझ गए? तो सभी द्रव्य अपने 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 स्वरूप हैं। यदि इन सभी मिल जाएं तो फिर क्या होगा? कह रहे हैं कि तो मिलते ही नहीं है भैया, कैसे मिल जाएंगे? हैं? कह रहे हैं वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अपने अपने द्रव्यों को, जीव द्रव्य अपने द्रव्य में रहता है, धर्म द्रव्य अपने धर्म द्रव्य में रहता है, अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य में रहता है, पुद्गल द्रव्य में रहता है, आकाश द्रव्य। कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य को छूता नहीं है। अपने अपने द्रव्य की अपनी अपनी गुण पर्यायों का चुंबन करते हैं, अपनी अपनी पर्यायों में स्पर्श करते हैं, परंतु वह अन्य किसी द्रव्य को टच मात्र भी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी 3 काल में छुआ ही नहीं। इसलिए कहा भैया एकत्व जो है उसका ध्यान करना है। तीसरी गाथा में केवल इतना ही बस बता रहा है समाचार की, कि एकत्व पने को लाओ। एक 6 द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य को सत्ता रूप में आज तक किसी को छुआ नहीं।
शक्कर में अपने मीठापन किया, इलायची डाली, सब कुछ डाला, लेकिन आज तक वह दूध में मिले नहीं। शक्कर रूप स्वादिष्ट रही, इलायची का अपना स्वाद रहा और दूध का अपना स्वाद रहा, और जो चीजें आपने घी मलाई जो भी डाली वो उसका स्वाद अपना रहा, वह कभी एक दूसरे में मिले नहीं। इसी प्रकार से आत्मा में ये सभी द्रव्य मिलते नहीं। यदि ये सभी द्रव्य मिल जाएं तो वहां पर विसंवाद पैदा हो जाएगा, दुख उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए तो कहा है, कितनी प्यारी बात कही है, एकत्ने गत समय सर्वत्र सुंदर। अरे तुम एक को मानो भैया, एक को मानो, एक तो संसार में सुंदर है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो एक है, इस एक की मानोगे, अनुभव करोगे तो तुम सर्वत्र सुखी रहोगे। और भी क्या कह रहे हैं, ये भी संवाद है पर बंद की यह कथा ही एक। ये विसंवाद तो तब पैदा होता है जब अपन एक में अनेक को देखते हैं, एक में अनेक पने को अपन जब ग्रहण करते हैं तो वहां विसंवाद पैदा होता है। जब एक में एक पने को देखते हैं वहां कोई विसंवाद नहीं होता। टीका में और क्या कहते हैं, बहुत अच्छे स्पष्ट वर्णन किया है इसमें। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक छत्रागाह रूप से तिष्ठित रहते हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। शरीर आत्मा कड़ेयो बड़े मलम वाताण थितम हवई सिद्धे। कण और मल, सोना और मिट्टी अनादिकाल से एक साथ रहते हैं, पर सोना सोना रहता है और मिट्टी मिट्टी रहती है। शरीर और आत्मा का अनादि से संबंध है। शरीर अपने में रहता है और आत्मा अपने में रहता है। दुख सुख मोह ईर्ष्या भाव इत्यादि ये सब आत्मा के विभाव भाव हैं, वह आत्मा के कभी होते नहीं हैं ऐसे। पर तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। परस्पर परिणमन ना करने से व्यक्तता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं और समय विरुद्ध कार्य व अवरुद्ध कार्य की हितता से विश्व को सदा टिकाए रहते हैं, विश्व का यही उपकार करते हैं। यदि सोचिए, यदि 6 द्रव्य आपस में मिल जाएं तो विश्व का क्या होगा, हैं? जिसको अपन बोलते हैं ना 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो कह रहे उसका क्या होगा। इसलिए कहते हैं ये 6 द्रव्य जो हैं कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। 6 द्रव्य तो अपने में ही रहते हैं, 6 द्रव्य से बाहर कोई भी पदार्थ होता नहीं है। और भी कहते हैं, इस प्रकार समस्त पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय को बंध की कथा से विसंवाद की आपत्ति आती है। फिर से पढ़ता हूँ, इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्रित प्रतिष्ठित हो जाने पर, यानी सभी जो द्रव्य हैं इन सभी द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है, ऐसा जब सिद्ध हो जाता है तो एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय को यानी जीव नामक आत्मा को बंध की कथा से विसंवाद की आपत्ति आती है कि वहाँ पर आत्मा में विसंवाद कैसे होता है जब आत्मा के कर्म है ही नहीं है। समझ गए ना? तो फिर विसंवाद क्यों होता है, दुखी क्यों करते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं, ये बात है इसमें। तात्पर्य यह है कि जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न हैं तो फिर यह बंधन की बात जीव के साथ ही क्यों। भाई सभी अलग अलग हैं, पुद्गल अलग है, धर्म द्रव्य अलग है, अधर्म द्रव्य अलग है, सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप हैं, फिर कह रहे हैं ये आत्मा के साथ ही कर्मों का बंधन क्यों। भैया ये आत्मा के साथ ही कर्म के बंधन क्यों हो रहा है और कहीं आत्मा का संबंध क्यों नहीं है। तो कहते हैं जब बंध की बात ही नहीं टिकती तो फिर बंध के आधार पर कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा। बोलिए, जब बंध की बात ही नहीं टिक रही है तो बंध के साथ जो पुद्गल प्रदेशों का जो स्थितपना होना है वह कैसे टिकेगा, वो तो होगा ही नहीं। भाई बंध की बात, जब बंध कहने की बात ही नहीं आ रही बीच में, तो फिर कह रहे हैं बंध के आधार पर कहा गया पुद्गल प्रदेश में स्थित होना, तो पुद्गल के प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश स्थित होना ये कैसे टिकेगा भैया, ये तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तथापि उसके आधार पर होने वाले पर समय पना भी नहीं टिक सकता। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा के साथ में मोह राग देश आदि के परिणाम भी नहीं टिक सकते। जब समय पना नहीं रहेगा तो फिर उसके आधार पर किया गया स्व समय पर समय का भी भेद कैसे रहेगा। आत्मा में स्व समय व पर समय का भी कोई भेद नहीं है। अभी तक तो हमने कहा था भेद है, आत्मा 2 रूप है, स्व समय पर समय। अब हमने कहा आत्मा का न स्व समय है न आत्मा का पर समय है।
जब यह विभाग ही नहीं रहा तो फिर समय को एकत्व होना ही सिद्ध होगा, यही श्रेयस्कर है। इस प्रकार से ओहो, आज अपना 5 मिनट मैंने आपका समय ज़्यादा ले लिया, पर मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार से यह एकत्व विभक्त जो आत्मा है, इस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बहुत ही निर्मल है। और मैं जो जीव द्रव्य हूँ उसमें मेरे में कर्म बंध या विषमवाद जैसी कोई बात नहीं है। विषमवादपना मेरा स्वरूप नहीं है, अतः मोहराग देशपना मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो इन सर्व कर्म बंधनों से मुक्त केवल एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। इस प्रकार की अनुभूति करना ही स्व समय है, और पर पुद्गलादि पदार्थों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना ही पर समय है। इस प्रकार स्व समय और पर समय के स्वरूप को हमने समझा। कल इसकी जो टीका है उस टीका को तो मैं लेता नहीं हूँ, टीका में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपके सामने यहाँ पर एक एक बात को रखने का विचार करूँगा, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। 9 बार नवोकार मंत्र। और नवो रंतारम नवो सिद्धारम नवो ध्यान नवो जय नवो सत्संग नवो रंतारम। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र आप सभी को।